हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी सीबीएसई क्लास 9 एंड 10। बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स के अपने दूसरे चैप्टर पॉलिनोमियल का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं। बच्चों, इस एक्सरसाइज में केवल एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या है वो, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स। कुछ पॉलिनोमियल के लिए यहाँ ग्राफ दिया हुआ है उसका, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस, ठीक है। तो जो भी केस यहाँ दिया हुआ है, 6 केस दिया हुआ है और सब में हम लोग को बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, ठीक है। तो बच्चों, हम लोग अपने थ्योरी सेशन में पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो हम लोग को पता है एग्जैक्टली कर्व क्या होता है, ठीक है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं पॉलिनोमियल्स का एग्जैक्टली। सो हम लोग अब सक्षम हैं, ठीक है, हम लोग अब कैपेबल हैं इसका आंसर देने के लिए, ठीक है। जो भी ग्राफ है यहाँ पे अब हम लोग को देख के समझ में आ जाएगा कि जीरोस कितना होगा इसका। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है यहाँ पे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है यहाँ पे ये है कि जीरोस तभी होगा जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब तभी बनता है, सेंस तभी बनता है जब हम लोग का ग्राफ जो कि दिया हुआ है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। जितने जगह पे जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतना ही अपना जीरोस भी होगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल, क्या था वो, एक स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था। तो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को केवल एक ही जगह पे कट कर सकता है, ठीक है। या फिर तो कट नहीं करेगा, या फिर तो कट करेगा तो एक ही जगह पे करेगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है अपना, यहाँ पे क्या है, जो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो जब भी पैरेलल ड्रॉ करेंगे हम लोग तो वो एक्स एक्सिस को एक भी जगह पे कट नहीं करेगा, ठीक है। अगर स्लैंट होगा, ठीक है, ऑब्लिक होगा तब जाके कट करेगा, बट पैरेलल होगा तो नहीं कट करेगा। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे जो लाइन है, जो ग्राफ है, ठीक है, वो किसका है, लीनियर पॉलिनोमियल का है, और वो भी क्या है, एक्स के पैरेलल है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह पे भी नहीं कट करने वाला है, ठीक है। सो इस केस में जीरोस कितना होगा बच्चों, सो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा बच्चों, यहाँ पे जीरो होगा। नंबर ऑफ जीरोस इन दिस केस इज जीरो, since graph of px does not intersecting x axis at any point, ठीक है। सो डज नॉट इंटरसेक्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस जीरो, नंबर ऑफ जीरो इज जीरो सिंस ग्राफ ऑफ पी एक्स डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा, मतलब क्या होगा, मतलब इसका कोई जीरोस नहीं होगा, राइट। तो ध्यान कहाँ देना है हम लोग को कि कितने जगह पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, बस, और कुछ नहीं है। और ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो बच्चों ऐसा ही आएगा, ठीक है। ये क्या 2 नंबर में आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, मतलब एमसीक्यूज में पूछ सकता है, या फिर 2 नंबर में मैक्सिमम, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। नो, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मतलब ग्राफ 2 क्या है हम लोग का। ग्राफ 2 में हम लोग को दिया हुआ है इस तरह का ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हम लोगों को कि एक जगह पे ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। जो ग्राफ दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, वो एक जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि नंबर ऑफ जीरोस is 0, sorry, नंबर ऑफ जीरोस इज 1, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पे कट कर रहा है, ठीक है। सिंस ग्राफ ऑफ पी एक्स, ठीक है, सिंस ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एक जीरो होगा, ठीक है। जीरो मतलब सोल्यूशन रूट्स कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अगेन, ये जो ग्राफ है जो दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 3 जगह पे कट कर रहा है। सो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, यहाँ बोलेंगे नंबर ऑफ जीरोस इज 3, number of zeros is 3 since graph of
पी एक्स इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, क्यूबिक का ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ का तो हम लोग मतलब आइडिया यही हुए हैं एग्जैक्टली। ठीक है, लिनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है। और हम लोग का दूसरा जो होता है क्वाड्रेटिक, उसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। मतलब इस लाइन को थोड़ा सा खींच दो नीचे, इसको नीचे की तरफ हम लोग खींच देंगे, अगर फोर्स लगा के फोर्स लगाएंगे नीचे की तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है, सो ये पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है बच्चों, स्ट्रेट लाइन है मतलब लीनियर है। ठीक है, ये क्या है? पैराबोला है, मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक है। ठीक है, पैराबोलिक क्वाड्रेटिक का क्या होता है? पैराबोलिक ग्राफ होता है। ठीक है, अगर ए का वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है उसका वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मतलब ए 0 से बड़ा है तो अपवर्ड होगा और अपवर्ड ओपन अपवर्ड होगा। और अगर ए का वैल्यू लेस देन 0 का नेगेटिव होगा, ए का वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो ओपन डाउनवर्ड होगा। ठीक है, हम लोग को पता है ना। इसके एक पार्ट को टेढ़ा कर देंगे, मतलब इस हैंड को पकड़ कर टेढ़ा कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये? ठीक है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्यूबिक। इसको भी कर सकते हैं, बस एक को करना है, फिर इसको कर दो या फिर तो इसको कर दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा क्यूबिक का ग्राफ। ठीक है, क्यूबिक का है ये, एन शेप का दिखता है, एन की तरह दिखता है। ठीक है, और अगर दोनों को पकड़ के टेढ़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये डब्लू बन जाएगा या फिर इस तरह से कुछ आएगा। ठीक है, जो कि क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक होता है, 4 डिग्री वाला होता है, 4 जीरोस भी होता है उसका। ठीक है, सो यहाँ पे देखो अभी क्या है? पैराबोलिक है, मतलब 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, दो एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। ठीक है, हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। हम लोग को तो मतलब अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में किससे है कि जो भी ग्राफ दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ जीरोस इज 2। ठीक है, सिंस ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, 2 पॉइंट पे कर रहा है इंटरसेक्ट, तो 2 हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पे देखो एम वाला है, मतलब बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, कितने जगह पे कट कर रहा है? 4 जगह पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4 सिंस ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 जगह पे कट कर रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3 सिंस ग्राफ ऑफ पी एक्स इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ठीक है, 3 पॉइंट पे कट कर रहा है ना। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं। राइट, ये आप लोग को समझ में आया कि ग्राफ कौन सा ग्राफ किसका होता है। ठीक है, और बच्चों ज़रूरी भी नहीं हो कि अगर ग्राफ क्वाड्रेटिक हो, स्ट्रेट लाइन हो या फिर क्यूबिक हो, चाहे जैसा भी हो, उसका जीरोस हो ही। ठीक है, जीरो तो तभी होगा जब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, और जितने जगह पे कट करेगा उतना ही जीरो होगा। ठीक है, जैसे कि ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है ना, ग्राफ तो ऐसा भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक का देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें कहीं भी कट नहीं कर रहा है, सो एक्स एक्सिस को छू भी नहीं रहा है ये। इसका मतलब यहाँ नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0 होगा इस केस में। ठीक है, अगर ये एक जगह पे टच करके निकल जाएगा यहाँ पे एक जगह पे, तो यहाँ पे क्या होगा? रूट्स, यहाँ पे जीरोस क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, मतलब दोनों जीरोस एक ही होगा, अलग अलग वैल्यू नहीं होगा दोनों जीरोस का। 2 जीरो होगा, होना ही होना है बच्चों, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, 2 डिग्री वाला है तो 2 जीरोस तो होना ही है, बट दोनों का एक ही सेम वैल्यू है। सेम वैल्यू मतलब ऐसा ग्राफ आएगा और ऐसा ग्राफ आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? वहाँ 1 आंसर लिख के आएंगे। ठीक है, 1 जीरोस लिख के आएंगे, क्योंकि एक जगह पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। जैसे x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह का जो ग्राफ होता है। ठीक है, समझ में आया? सो यही बच्चों क्वेश्चन था, एक सिंगल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैसे इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलो आज के सेशन में इतना ही।
हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय, टेक केयर।